बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, पाठ 7 पापा खो गए, जिसको कि मैंने अपने इससे पहले के 1-2 वीडियो में कहानी को पढ़ाया है और आपको वहाँ तक की कथा बताई है जब चोर बच्चे को उठा के ले आता है और बच्ची अचानक निद्रा से जग जाती है, पेड़ खंभे लेटर बॉक्स को बातें करते देखती है, चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा तो उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था और लेटर बॉक्स, खंभे, पेड़ भी ये सोचते हैं कि बच्ची डर जाएगी। तो लेटर बॉक्स उसे अपने विश्वास में लेकर थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए उससे ये पता लगाना चाहता है कि आखिर ये बच्ची है कहाँ की। जिस आधार पर ये पाठ का शीर्षक रखा गया उसको यहाँ पर मुख्य रूप से दिखाया गया कि लेटर बॉक्स जो पात्र है कहानी का, वो बच्चे से ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ तुम रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। बच्चा उसका जवाब कैसे देता है कि मैं अपने घर में रहती हूँ। घर कहाँ है? गली में। गली कहाँ है? सड़क पर है। तो इस तरीके से जवाब देने से ही आप समझ गए होंगे कि बच्ची के खोने की यही वजह है। अगर बच्चा घर का, अपने घर का पता, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने संपर्क का नंबर नहीं बता सकता है तो मदद करने वाले उसकी मदद आसानी से नहीं कर पाएंगे। बहुत कठिनाई होगी कि उस बच्चे को वापस घर तक पहुंचाया जाए। तो ये जो चीज़ कही गई है इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो लेटर बॉक्स जो रहता है बच्चे को बार बार फुसला के पूछना चाहता है और सब आपस में बात करते हैं कि वो बड़ा दुष्ट आदमी होगा कि जो इस सोती हुई बच्ची को उठा लाया है। तो आज के समाज पर भी एक निशाना दिया गया है कि लोग को ध्यान आ जाए कि अगर आप जरा भी सतर्कता से नहीं रहेंगे तो ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो आप अपने बच्चे को लेकर इतने सतर्क रहिए कि कभी किसी मेले, ठेले, बाजार, मॉल, स्टेशन जैसी सार्वजनिक स्थलों पर अगर किसी कारण से आपका बच्चा छूट जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उसको आप तक पहुंचा सके। इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई ये जो एकांकी है, कहानी है पापा खो गए, ये दिखाने के लिए कि बच्ची को इस बात का पता नहीं है कि घर से वो उठा ली गई है, बल्कि उसको ये लगने लगा है कि उसके पापा कहीं खो गए हैं। तो यही यहाँ पर वर्णन है। मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें पढ़ा दी थी। अब मैं उसके आगे के अंश को लेकर पढ़ती हूँ। अब जो आदमी रहता है मूंछों पर हाथ फेर कर डगार लेता हुआ आता है, वह पेट भर खाना खा लिया। यानी कि वो वापस उसी जगह पर आता है ये देखने के लिए कि उस पेट उसका भर चुका है। अब देखते हैं कि बच्ची का क्या होता है, ये सोचकर वो कहता है। तो लड़की जो रहती है वो लड़का जो जी में आए बोल देता है। अब यहाँ मैं आपको यहाँ से पढ़ा बताती हूँ कि लड़की कहती मुझे वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो पेड़ कहता है मैंने देखा है, मैंने नहीं देखा। यानी कि वो बताना चाहता है, फिर सोचता है कि कहीं बच्ची डर ना जाए, तो इसलिए फिर वो कहता नहीं 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 मैंने कुछ नहीं देखा। यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। अब उस लड़की के अंदर ये दिखाया गया है कि वो लड़की जो है एक तरीके से एक अध्यापिका की तरह है जो अपने कक्षा के सारे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती है और गलत बोलने पर डांटती है और कहती है चलो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, तुमने सही उत्तर नहीं दिया है। तो वो नन्ही बच्ची भी पेड़ के ऐसे बोलने पर कह देती है कि अच्छा तुमने बोल के अपनी बात को वापस लिया है तो तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारता है, चलो ठीक, 0 तो 0 ही सही। लड़की हम अब खेले। यानी कि लड़की बैठे बैठे ऊबती है तो वो सोचती है इन्हीं बात करने वाले लोगों के साथ वो खेलेगी।
और वो खेलने लग के लिए उठती है और पोस्टर पर बनी हुई जो नाचने वाली जो फोटो रहती है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। तो लड़की को बड़ा मज़ा आता है। एक लड़की बार बार गिर रही है, ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। तो उसे क्या लगता है कि पोस्टर पे बनी जो नाचने वाली स्त्री है वो नृत्य कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है। हवा से जब पोस्टर गिर जाता है तो उसे लगता है कि ये लड़की तो गिर जा रही है नाचते हुए। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी ने भी मुझे नाच सिखाया है, मैं तुम्हें करके सिखाऊं। यानी कि वो बच्ची उन लोगों के साथ घुल मिल गई है। बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे इस बात का अनुमान तक नहीं है कि वो अपने घर से खो गई है। तो वो बड़े ही आराम से उन लोगों के साथ मित्रता करती हुई अपनी बात को रखती है कि मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं। लड़की नाच करने लगती है तो पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह आ जाएगा। अब जब वो नृत्य करने में लड़की बिल्कुल मगन है तो अचानक जो पेड़ रहता है खंबे से धीरे से कहता है कि अभी तो ये लड़की बिल्कुल अच्छे से खेल कूद रही है, इसको जरा भी गम नहीं है कि अपने घर से कहीं दूर आ गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो आदमी आ जाएगा तब इस लड़की का क्या होगा। तो दो सारे याद करते हैं कि कैसे भी इस लड़की को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सब बोलते हैं कि अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो क्या होगा आखिर। खम्बा कहता है कौन। तो पेड़ थोड़ा सा अनमने मन से कहता है वही दुष्ट आदमी जिसने इस बच्ची को उठा लिया है, बच्चे उठाने वाला। तो पेड़ ने ये कह करके याद दिलाया कि जिस दुष्ट ने इस बच्ची को उठाया है वो तो अभी खाना खाने गया है और खा करके वो आ जाएगा। खम्बा कहता है सचमुच ये तो बात तुम सही कह रहे हो। तो कौवे से भी कहता है कि उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा भी सोचता है किसके, तो कहता है किसके आने का वक्त हो गया है। तो खम्बा कहता है उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा यहाँ से। अब उसे ये लगता है कि बच्ची यहाँ पर बैठी है और हम सब में से जो लोग हैं, एक खम्बा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स, उसे उस आदमी से तो बचा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ साकार रूप में तो दिखाया है, लेकिन जब वो बच्चा उठाने वाला आ जाएगा तो वो उससे बचा नहीं सकते। तो उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए कि इस बच्ची की सुरक्षा हो जाए। तो आपस में सब सलाह मशवरा करते हैं और सलाह मशवरा करते हुए कौवा भी कहता है किसके, तो खम्बा उसको जवाब देता वही बच्चा उठाने वाला अभी आएगा और लेकर चला जाएगा। लेटर बॉक्स कहता है बाप रे तब क्या होगा। तब फिर पेड़ कहता है क्या किया जाए। अब सब सोचते हैं कि किया क्या जाए, कैसे इस बच्ची को बचाया जाए। खम्बा कहता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सबको लगता है कि नन्ही सी बच्ची है, हम सब इसके साथ घुल मिल भी गए हैं, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो चोर आकर के इस बच्चे को फिर ले जाएगा और न जाने आगे ले जाकर इसके साथ क्या करे, इसे बेच दे, मार दे, फिरौती के लिए मांग करे, पैसे मांगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बच्चे उठाने वाले जो लोग होते हैं ये इस तरह की तमाम हरकतें करते हैं जिसको आप आए दिन समाचार पत्रों में और अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे देखते रहते हैं। तो इस तरह की बातें होती, दुर्घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं बहुत सारी। तो सब सोचते हैं कि क्या किया जाए कि इस बच्ची को बचा लें। सारे विचार तो करते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन सब सोचते हैं कि किया क्या जाए, कैसे बचाया जाए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। अब जैसे पोस्टर पर नाचने वाली का चित्र बना है, लड़की भी बिल्कुल उसके पास जाकर उसके साथ जैसे नृत्य कर रही हो, इस तरह से उसने खूब रंग आता है और सब उसे ताली बजा बजा के उत्साहित करते हैं और वो खूब मन लगा कर नाचती है, सभी इसमें भाग लेते हैं। पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। सब सारे चिंतित हैं, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, वो नाचने वाली और कौवा, कि हम सब बोल तो रहे हैं
लेकिन अगर वो आ जाएगा तो हम इस बच्ची को बचाएंगे कैसे? वो मतलब वो बच्चा उठाने वाला चोर। तो सारे आपस में फुसफुसाते हैं। तभी वो दुष्ट आदमी आता है। देखते ही देखते चारों ओर शांति छा जाती है, एकदम सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि वो आ जाता है। अब सबको लगता है कि अब तो ये आ गया है और बच्ची को उठा ले जाएगा। पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, नाचने वाली पोस्टर में चली जाती है। सब अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। लड़की घबरा कर पेड़ में दुबक जाती है। जब सारे लोग अपने अपने स्थान पे चली जाते हैं तो लड़की भी जो रहती है वो घबरा जाती है, दुबक जाती है कहीं पीछे छिप करके। अब आदमी आता है, मुंह छुपड़ताव देता हुआ, दुष्ट प्रकृति का आदमी है, बच्चा चुराने वाला, और अपने पेट को सहलाते हुए कहता, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। और उसने सोचा कि अब यहाँ से उठना चाहिए, बच्ची को ले करके अब चलना चाहिए। तो वो जाने के लिए तैयार होता है और फिर वहाँ जाता है जहाँ वो बच्ची को सुलाकर गया था। तो वहाँ देखता है तो सिर्फ कोट पड़ा हुआ है, वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। उसका चेहरा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। अब वो सोचने लगता है, कहाँ गई वो छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ कर लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। तो वो दुष्ट प्रकृति का आदमी था, उसे क्या पता कि वो बच्ची कहाँ गई है। तो वो चीखता चिल्लाता है, दौड़ दौड़ के इधर उधर, और चिल्ला के कुछ लड़की कहाँ गई, मैं उसे पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उसे बताता हूँ। ऐसे करके उसे डराने की कोशिश करता है और चारों ओर घूम घूम के ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक लपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, जैसे कोई लुका छुपी का खेल हो रहा है। जब चोर उस बच्ची को पीछे पीछे दौड़ने के पकड़ने की कोशिश करता है तो लड़की क्या करती है, कभी भाग के पेड़ के पीछे, कभी भाग कर खंबे के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी पोस्टर के पीछे जाके अपने आप को बचाती है। अर्थात कहने का मतलब वो लुक छिप करके किसी तरह उस चोर के हाथ से बचना चाहती है। जब चोर उसे उठा के लाया था तो सोते हुए अवस्था में लाया था, तो उसे उठा लिया और इस समय लड़की जग रही है। तो उसे लगता है कि वो भी बचना चाहती है, तो इधर उधर छिपती है और ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे उसके दौड़ता है। दौड़ते हुए वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती। तो जो पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स थे उसे बीच में बाधा पहुंचाने के लिए सरक कर उसके सामने आ जाते कि ताकि ये बच्ची को न पकड़ पाए। इस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगते। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ता और सारे तरह से जो दौड़ते हुए पकड़ने लगता, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी कह सकते हैं। लड़की किसी तरह दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती और लड़की इन्हीं सब चीज़ों के बीच भाग भाग कर, छिप छिप कर एकदम भागती रहती है। तभी एकदम से कौवा जो रहता है, क्योंकि पूरी कहानी में कौवा ही एकमात्र सजीव प्राणी के रूप में है, तो कौवे को लगा कि इस समय शोर मचाना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारे बस में नहीं है तो हमें शोर मचाना चाहिए। तो शोर मचाने के लिए उसने क्या किया कि काँव काँव की आवाज़ में खूब जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगे। यानी जितने भी पात्र कहानी में रखे गए हैं, ऐसा दिखाया है कहानीकार ने कि वे सारे उस बच्ची को बचाने के लिए शोर मचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कौन सी सीख मिलती है कि कभी आपके साथ, आपके बच्चे के साथ अगर ऐसी घटना, दुर्घटना हो जाए तो आप बच्चे को इतना ज़रूर सिखाएं कि अगर कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करे, तुम्हारा मुंह पकड़े, तुम्हें बांध कर ले जाना चाहे, तो तुम शोर मचाओ, हाथ पैर पटको। कहीं किसी को तो ये नज़र आ जाएगा कि हाँ ये आदमी सही नहीं है, गलत कर रहा है, तो तुम्हें बचाने वाले लोग वहाँ आ जाएंगे। यही काम यहाँ पर पेड़, खंभे और लेटर बॉक्स ने किया। जब कौवा शोर मचाता है तो वो सब भी उसके साथ साथ चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, ताकि कोई ना कोई वहाँ आ जाए और बच्ची को
सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। तो ये कहा गया है यहाँ पर। फिर लेटर बॉक्स चिल्लाता है भूत भूत, तीनों खूब जोर से चिल्लाने लगते। इसी बीच भूत भूत करता दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकला, पेट पर हाथ रखे हुए जी भर हंसते रहे। अब जब वो सब चिल्लाने लगे भूत 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 करके, तो चोर डर जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही, कहाँ भूत आ गया, और वो डर के मारा अपना भागना शुरू करता है। जब वो भागना शुरू करता है तो ये सारे लोग मुंह बंद दबा दबा कर हंसना शुरू कर देते हैं। खंबा खूब खुश हो जाता है, मजा आ गया, खूब भद उड़ाई, यानी खूब उसके मजाक बनाया। पेड़ कहता है क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अब सारे अपने मन की भड़ास निकालते हैं और कहते हैं कि बड़ा चोरी करने आया था, बच्चा चुरा के लाता है। अच्छी खातिर की हम लोगों ने मिलकर उसके, यानी उसको अच्छा सबक सिखाया। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। तो फिर खंबा कहता है अरे पर वो कहाँ है कौवा, वो कौन? तो पेड़ कहता है कौन? खंबा कहता है वो छोटी लड़की अपनी वाली। लेटर बॉक्स अरे वो कहाँ गई? फिर पेड़ भी ढूंढता है, यानी ये सारे मिलकर के उस छोटी बच्ची को ढूंढने निकलते हैं अगल बगल कि डर की मारा वो बच्ची कहाँ छिप गई है। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी बड़े चिंतित हो जाते हैं कि आखिर वो गई कहाँ, यही तो थी, कहीं नहीं मिल रही है। अब सब परेशान हैं कि क्या किया जाए। पेड़ कहता है कि कहीं नहीं मिल रही, उठाकर ले तो नहीं गया उस बच्ची को उस बदमाश, वो बदमाश जो है, यानी सब सोचते हैं कि कहीं वो बदमाश उस बच्ची को फिर नहीं उठा लिया, और फिर से सारे के सारे इधर उधर सरक कर उसे ढूंढने चल पड़ते हैं। नहीं भाई कहीं नहीं दिखाई देती। तो पेड़ कहता मुझे तो लगता है कि बहुत करके वही ले गया होगा उसे। अब लेटर बॉक्स दुखी हो जाता है कि कितनी प्यारी बच्ची थी, कितनी प्यारी, और उसका स्वभाव भी कितना अच्छा था। खंबा कहता है सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और तभी नाचने वाली के पीछे से वो लड़की धीरे से आकर झांकती है, शरारत करते हुए, जैसे बच्चे अपने बड़ों को छकाते हैं, छिप जाते हैं, फिर मुंह निकाल के झांकते हैं। तो वो भी, और लड़की जोर से कहती मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। तो वो जोर से ऐसे चिल्लाती, सारे घूम के उसे देखते हैं, सभी आनंदित हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में भी नहीं आती, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है और धप से पकड़कर, कैसी पकड़ ली, जैसे छुआ छोल का जो खेल होता है धर पकड़ का, उस तरह से वो खेल करती है। तो कौवा भी उसे पकड़ के कहता है कि देखो मैंने पकड़ लिया तुमको। तो लड़की कहती है पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, बड़ा मजा आया। और वो ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर वहीं बैठ जाती है, उसे भी बहुत मजा आता है। और फिर वो थक जाती है तो कहती है जरा सांस ले लेने दो, मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे अब बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। और वो कह के वहीं पर वो लेट जाती है, मुझे उठा देना। अब वो बच्ची इतनी थक गई है खेलते खेलते कि उसे ये नहीं है कि वो कहाँ सो रही है, और वहीं लेट जाती है ये कह के कि मुझे नींद आ रही है, मुझे अभी सोने दो, फिर तुम मुझे उठा देना। और फिर गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं बड़े प्यार से। कौवा कहता है बच्ची तो सो गई, अब क्या किया जाए? पेड़ कहता बहुत थक गई थी, तभी झट से सो गई। अब लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है, सारे मिल के उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। खंबा कहता है कि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। पेड़ कहता है कि तब यह कहाँ जाएगी, मतलब हम लोग इसके पहुँचाएंगे कहाँ, इसके बारे में तो इसको कुछ पता है नहीं। तो अगर ये सुबह हो भी गई तो हम इसे कैसे पहुँचाएंगे? सबसे बड़ी जो समस्या ये थी कि बच्ची जो है कुछ जानती नहीं है, और ऐसी स्थिति में उसे कहाँ छोड़ा जाए। तो लेटर बॉक्स कहते हैं कि उसे अपने घर का पता ठिकाना तो मालूम नहीं है, गली का नाम पता नहीं है,
बेचारी पापा तक का नाम नहीं मालूम, छोटी है ना अभी, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह, सचमुच कहाँ जाएगी। तो कौवा कहता मैं एक उपाय बता सकता हूँ, मैं बताऊँ। तो सब कहते हैं हाँ क्या। तो कौवा कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते हैं। तो सारे चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो सब पूछते हैं उससे कि कैसे। तो कौवा कहता आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी छाया से इस पर किए रहना। अब सबने कहा कि बच्ची सो गई है, जब सुबह हो जाती है तो पेड़ से कहते हैं कि तुम अपनी घनी छाया इसके चेहरे पर किए रहना, इसे धूप ना लगने पाए और आराम से देर तक सोती रहेगी। फिर खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। तो खंबा कहता है इससे क्या होगा। तो कौवा कहता है कि अरे भाई ऐसा होगा जब खंबा टेढ़ा देखेंगे तो पुलिस वालों को लगेगा कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, तभी तो खंबा टेढ़ा हो, खंबा तो टेढ़ा होता नहीं है, कभी ट्रक टक्कर मार दी, कभी कोई वजह होती है तो खंबा टेढ़ा हो जाता है। तो क्या कि अगर तुम टेढ़े होकर खड़े हो जाओगे तो पुलिस वालों को लगेगा कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो पता लगाने के लिए यहाँ आएंगे और हमारी इस छोटी सहेली को देख लेंगे। जब वो यहाँ आएंगे, इस नन्ही से छोटी सी बच्ची को यहाँ सोता देखेंगे तो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये बच्ची यहाँ कैसे पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं एक्सीडेंट हुआ, वहीं के उसी किसी के घर की बच्ची है। तो वो थोड़े चिंतित होंगे और इसको इसके घर पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। पुलिस वाले सबके घर का पता मालूम करती है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को तो सबके घर का पता मालूम करना आता है, इस बच्ची के घर का भी पता वो मालूम कर लेंगे। खोए हुए बच्चों को उनके घर वो पहुंचाते हैं। तो खंबा कहता है रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। अब खंबा कहता है कि मैं टेढ़ा तो खड़ा हो नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम सब कह रहे हो तो मैं टेढ़ा खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अगर पुलिस नहीं आई तो क्या किया जाएगा। कौवा सलाह कहता है कि मैं बार बार जोर जोर से काव काव चिल्लाता रहूंगा, इधर अगल बगल ऊपर आकाश में ऐसा मंडरा के चिल्लाऊंगा कि लोगों का ध्यान इधर चला आएगा कि यहाँ कौवा इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है। जब किसी ऐसे स्थान पर कौवा खूब शोर मचाते हैं कौवे, तो लोग कहते हैं अरे भाई वहां इतना कौवा लग रहा है, क्या कोई खास बात है क्या। तो लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो वहां जरूर है। तो उसने कहा कि मैं करूंगा, शोर मचाऊंगा, वहां की चीजों को उठा कर इधर उधर फेंकूंगा, और जब उठा कर इधर उधर लाऊंगा तो लोगों का ध्यान मेरे ऊपर चला आएगा। तो लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो लेटर बॉक्स को चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक थी। वो कहते हैं कि अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा। तो कौवा तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। कौवा कहता है लाल ताऊ से, लेटर बॉक्स तो जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो सब कुछ करूंगा। तो लेटर बॉक्स इतना अच्छा है कि उसे बच्ची से इतनी हमदर्दी पेड़ खंभे और लेटर बॉक्स को हो गया है कि वो कहता है कि मैं निश्चित कुछ ना कुछ करूंगा, बताओ क्या करना चाहिए मुझे। तो अच्छी गुड़िया के लिए मैं सब कुछ करूंगा, एक बार घर पहुंचा दिया तो सब ठीक हो जाएगा, क्या करूं बता। तो कौवा कहता है कि भाई आपको तो लिखना पढ़ना भी आता है ना। तो उसके कान में बात करने लगता, समझाने लगता है। तभी पोस्टर वाली नाचने नीचे गिर पड़ती है, घुंघरू की आवाज होती है और उसकी भंगिमा होती है। तभी बीच में ही कौवा बोल पड़ता है कि उससे क्या होगा। यानी कौवा और लेटर बॉक्स कान में बात करते रहते हैं, अचानक वो कहता है कि उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में कुछ बताता है, लेटर बॉक्स उसकी स्वीकृति से गर्दन हिलाते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा कान में किसी के कुछ कहता है तो दूसरा बच्चा सिर हिलाकर सहमति देता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तो वो भी ऐसे ही कहता है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है और पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुककर छाया कर देता है। कौवा भी कांव कांव करके जोर जोर से चारों ओर शोर मचाने लगता है। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। उसने क्या किया, लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा था तो उसने कहा कि देखो भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, और तुम क्या करो कि इसी पोस्टर पर नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि पापा खो गए। और ये अनोखा सा शीर्षक देखकर लोग यहाँ आकर इसे पढ़ना चाहेंगे, और जब पढ़ने आएंगे तो इस बच्ची को देखेंगे, और उसके वजह से अगर इसके पापा भी यहाँ आ जाते तो ये बच्ची जो है अपने पापा के घर पहुँच जाएगी।
तो उसने ऐसा ही किया। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ आगे की ओर बढ़ा और सभागार में बैठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि सबको शांत करता है और कहता है कि लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। आपने देखा होगा कि जब बच्चा खो जाता है और बच्चे को आपने रिक्शे पर, ऑटो पर माइक लगाकर तमाम लोगों को ऐसे कहते सुना होगा कि किसी विशेष स्थान का नाम लेके कि उस स्थान पर 4 वर्ष की उम्र के लगभग का एक बालक या बालिका मिली है जिसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है और जिसने बाल बांध के रखा है, गोरे रंग की है, इतनी उसकी कद है और जिस किसी सज्जन की हो उसे आकर यहाँ ले जाए। ऐसे करके वो चारों ओर अनाउंस कर देते हैं कि जिस किसी की हो वो आके ले जाए। तो लाल ताऊ ने यही किया, शोर मचा मचा कर लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि एक बच्ची है जिसके पापा खो गए हैं, वो जिस किसी की भी हो आए और उसे लेकर जाए। तो ये हुआ, इस माध्यम से ये सारे निर्जीव पात्रों ने एक नन्ही सी बच्ची को क्या किया कि उसके पापा तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए तमाम उपाय किए। तमाम उपायों के माध्यम से ये किया कि उसे पापा तक पहुंचाया जाए। और इस तरीके से कहानी एकांकी जो नाटिका है, ये नाटक, लघु नाटक, ये समाप्त होता है और एक संदेश देके समाप्त होता है। संदेश क्या देता है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो सबसे पहली चीज कि आप बच्चे को इतनी चेतावनी अवश्य दें कि वो अपना नाम बता सके, उसे सिखा दें, आपका मोबाइल नंबर, उसके पिता का नाम, कहाँ किस मोहल्ले में रहती है और अगर मकान नंबर है तो उसे मकान नंबर भी रटवा दें ताकि कभी खुदा न खास्ता ऐसी गलती हो, बच्चा भटक जाए तो कोई भी उसे आसानी से पहुंचा सके। दूसरी चीज कि इस तरह के लोगों से सावधान रहने की भी चेतावनी इस नाटक के माध्यम से मिलती है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी प्रकृति जो है दुष्ट होती है, बुरी प्रकृति होती है। वो ऐसे नन्हे बच्चों को, बड़ों को भी बहुत बार हो जाता है, उठा ले जाते हैं, मुंह बांध देते हैं, बेहोशी की दवा सुंघा देते हैं और फिर फिरौती की मांग करना या किसी अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसी चीजों के प्रति भी एक चेतावनी यहाँ पर दी गई है। अब इस कहानी ने एक अच्छी सीख दी है और शीर्षक को भी बिल्कुल अनोखे ढंग से रखा गया है कि पापा खो गए, ताकि पढ़ने वाले को ये उत्सुकता बनी रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पापा खो गए। वास्तव में खो तो बच्ची गई थी, लेकिन बच्ची को उसके पापा नहीं मिल रहे थे, उसको अपना घर नहीं पता था। घर कहाँ होता है, किसे कहते हैं, कहाँ होता है, कहाँ रहते हो, तो बताती है कि घर में। फिर पूछा जाता है घर कहाँ है, तो गली में। गली कहाँ है, तो सड़क पर। यानी बच्चे को नहीं पता है कि वो किस मकान नंबर के और किस मोहल्ले के किस मकान में रहती है, उसके पापा कौन है। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी सावधानी भी होनी चाहिए कि आप कभी भी अपने बच्चे को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके जेब में उसका पता अवश्य रख दें, ताकि अगर वो बच्चा बहुत नासमझ है, आप मान लीजिए ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, रेल यात्रा कर रहे हैं और स्टेशन पर भीड़ होती है, ऐसी स्थिति में आप अगर बच्चे के जेब में ये सारी चीज, हालांकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे छूटेगा, इतना विश्वास उसे होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो और छोड़िए, अगर बच्ची आपके साथ खड़ी है और आपने मुंह घुमाकर कोई सामान खरीदने के लिए ही कुछ पीछे घूमे और पीछे से बच्ची का मुंह दबाकर अगर कोई उठा लेता है, तो आप पीछे घूमने के बाद शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
अगर उसमें किसी ने या बच्ची को शोर मचाने के डर से वो कहीं छोड़ दे तो बच्ची कुछ नहीं बता पाएगी अपने बारे में। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा रखा हुआ पता उसके काम आ सकता है। एक तरीके से एक ये एहतियात है, सावधानी। सावधानी अगर आप बरतेंगे चलेंगे तो आपके बच्चे को भी ये शिक्षा मिलेगी कि वो अपने बारे में बता सके। पुलिस वाले सबकी मदद के लिए होते हैं, लेकिन हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को सही रूप में सही शिक्षा देनी चाहिए कि लोगों के संपर्क में ना आए, किसी की दी हुई कोई चीज़ ना खाएं, किसी के कहने पर उसे कि मैं चलो तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ, तुम्हारे पापा बहुत एक्सीडेंट हो गया। बहुत बार ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं तुम्हारे घर से फ़ोन आया है, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें वहीं लाके छोड़ने को कहा है। बच्चा पापा के प्रेम में रोने धोने लगता है और उठाने वाले लेके चले जाते हैं। तो ऐसी तमाम घटनाएं, तमाम कहानियां, तमाम पिक्चरों की स्टोरी और आपने अखबारों में ये सब सुना होगा, देखा होगा। तो इसलिए ये एक सावधानी के रूप में ये कहानी है, पापा खो गए। तो आपको अपने घर के छोटे बच्चों को एक नई सीख देनी चाहिए, जो इस पाठ का वास्तविक संदेश है, मॉरल जिसको कहते हैं। और हमको भी ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने छोटे भाई बहनों को, अपने घर के नन्हे बच्चों को अगर किसी कारण से बाहर भेजते हैं। बहुत घरों में होता है कि बच्चों को सामान लेने के लिए, सामने ही तो दुकान है, जाओ ये कह के मांग लेना, बच्चे सामान लेने चले जाते हैं। अगर ऐसे में कोई बात हो जाए तो आप क्या करेंगी? तो सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जो आपने सुना है ये बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से, यद्यपि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए तो ये वास्तव में जो पाठ है वो आपको बहुत चेतावनी देने वाला पाठ है, जिसको कि मैं आपको समझा दूं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर साथ भी बना देती हूँ, तो आपको ये लगा होगा कि पाठ के माध्यम से कितनी अच्छी चीज़ें सीखने को कभी कभी मिल जाती हैं। तो मैं इस कहानी को अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, और इसके पहले के कुछ वीडियो में भी ये कहानी के कुछ अंश हैं। तो आप सारे वीडियो को देखिए ताकि आपको नई बातें सीखने का अवसर मिले और आप ध्यानपूर्वक अपना समय व्यतीत करें, अपने घर के बच्चों को सुरक्षित रख सकें, आप अपने छोटे भाई बहनों को सुरक्षित रख सकें। तो हमारे लिए इस कहानी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।